संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। लिखा कि विद्यार्थी सेवकः पान्थः, विद्यार्थी सेवकः पान्थः, क्षुधार्तो भयकातरः, क्षुधार्तो भयकातरः, भाण्डारी प्रतिहारी च, भाण्डारी प्रतिहारी, सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्, सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्, सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्, सप्त सुप्तान् प्रबोधयेत्। सात सोए हुए को जगा देना चाहिए। सप्त माने सुप्तान माने द्वितीया का बहुवचन, सोए हुए को प्रबोधयेत जगा देना चाहिए, प्रबुद्ध कर देना चाहिए, जागरूक कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद भी आपको इसी ओर संकेत करता है। विवेकानंद ने भी पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को जगाने का काम किया। चाणक्य भी जगा रहे हैं। चाणक्य ने कहा इन 7 लोग सो रहे हो तो भैया जगा देना। अब इसका मतलब ये नहीं कि रात को 12 बजे सो रहे हो तो जगा देना, या रात को 2 बजे जाओ उनको जगा दो। भाव समझिएगा। हमारे यहाँ 3 तरह से अर्थ होते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो सप्त सुप्तान प्रबोधयेत का मतलब यदि ये 7 लोग दिन में सो रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति असावधान हो, जब इनको नहीं सोना चाहिए उस समय सो रहे हैं, तो आप निसंकोच जगा दीजिए, निडर होकर के जगा देना चाहिए। क्या बोले? विद्यार्थी यदि पढ़ने के समय में सो रहा हो, विद्यार्थी यदि 4 बजे 5 बजे सुबह उसे उठ करके पढ़ना चाहिए, सो रहा हो, तो विद्यार्थी को प्रबोधयेत जगा देना चाहिए। सेवका जो किसी की सेवा में है, नौकरी में है, अधिकारी की सेवा में है या गुरु की सेवा में है, ऐसे सेवक को भी जगा देना चाहिए, ताकि गुरु जी के जगने के पहले या जिस सेवा में है, जिस नौकरी में है, जिस सिस्टम में उसको जो दायित्व मिला है, उस दायित्व से कर्तव्यच्युत ना हो जाए, इसलिए जगा देना चाहिए। देखिए हम लोग मेघदूत पढ़ रहे हैं, इसमें उसने सोने की ही, देखिए सो गया था, सुबह सुबह उसको पुष्प देना था भगवान की अर्चा में, और कुबेर के यहाँ फूल ले जाने में असावधानी हुई सोने की वजह से। और देख लो जितने लोग अपनी यक्षिणियों को गले लगा करके सो रहे हैं, वो लोग भी सावधान हो जाएं, वरना 1 साल का विरह मिल सकता है और अगला मेघदूत आप पर लिखा जा सकता है। तो भैया ऐसे यक्ष न बन जाना कि रामगिरी पर्वत में अपनी यक्षिणी को छोड़ करके 1 साल तक तुमको विरह के जीवन बिताने पड़े, वरना बहुत कष्ट होता है। जो लोग बिता रहे हैं उनसे पूछो, जो लोग अपनी वाली को छोड़ करके यहाँ आते हैं, पूरा मेघदूत में पढ़ाता रहता हूँ, बैठे लोग रोते रहते हैं अपनी अपनी यक्षिणी को याद करके। फिर मैं आता हूँ विद्यार्थी, सेवका और पांथा। पांथा हमारे पथिक, यात्री, मुसाफिर जिसको आप कहते हैं। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में अचानक से आप स्टेशन में जैसे किसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और सो जाएं, तो गाड़ी आपकी छूट सकती है। ऐसे में यदि मुसाफिर सो रहा हो तो आपको जगा देना चाहिए। कोई यात्री है, पथिक है, बस उसकी छूट सकती है, उसको लेट हो सकता है, उसकी गाड़ी छूट सकती है, अथवा चोर उसका सामान चुरा सकते हैं। लोग तो सोचते रहते हैं, स्टेशनों में घूमते रहते हैं कि कोई मुसाफिर सोए, हम इसकी अटैची लेके भाग जाएं। देखिए चाणक्य का आप विज्ञान समझिएगा, सोने को जगा देना चाहिए का मतलब क्या है। पांथा का नाम लिया, पथिक को, पथिक सो जाएगा, उसका बैग गायब हो सकता है, उसकी अटैची गायब हो सकती है, उसका जेबा कट सकता है, उसकी ट्रेन छूट सकती है, उसकी बस छूट सकती है, वो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए आपको जगा देना चाहिए। कितना बढ़िया प्रबोधन है पूरे समाज के नागरिकों के प्रति। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि चाणक्य जैसी चीजें आप तक पहुंच जाएं। नहीं तो आप चाणक्य नीति कैसे पढ़ोगे, आप विदुर नीति कैसे पढ़ोगे, आप पंचतंत्र कैसे पढ़ोगे, आप हितोपदेश कैसे पढ़ोगे। जीवन जीने की कला सिखाती है संस्कृत। और यदि आपको जीवन में एक अच्छा नागरिक बनना है, श्रेष्ठ नागरिक बनना है, विश्व स्तरीय नागरिक बनना है, तो भी आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए भाई साहब। बोलो हाँ या ना। तब यहां पर कहा गया पांथा, पथिक को भी, मुसाफिर को भी जगा देना चाहिए, वरना वो चोरी उसके साथ हो सकती है, चोरी की घटना हो सकती है, उसका सामान गायब हो सकता है, उसकी ट्रेन छूट सकती है। भाई साहब जगा दोगे? तो कहा विद्यार्थी सेवकः पांथा, विद्यार्थी सेवकः पांथा, क्षुधार्तो भयकातरः, क्षुधार्तो भयकातरः। क्षुधार्त, क्षुधा माने होता है भूख, आर्त माने पीड़ित, भूख से पीड़ित। वैसे तो भूख से पीड़ित को नींद आती नहीं, पर मान लो किन्हीं कारण से बेचारा रोता बिलखता हुआ भूखा सो जाए, तो आपको जगा देना चाहिए। जगाने का मतलब जगाकर भोजन करा देना चाहिए। चाणक्य सिर्फ ये नहीं कहते कि साला एक तो भूखा है, पीड़ित है, परेशान है, उसमें भी आप सो रहा है तो आप उसको जगा के और परेशान कर दो। जगाने का मतलब जगा दो, थोड़ा भोजन करा दो, भूखे को भोजन कर। जगाने का भाव क्या है भाई? क्षुधार्त है तो आप जगा के क्या करोगे? कहेगा भूखे,
भूखे हैं तो भोजन करा दो। है क्षुधार्तो और लिखा भय कातरः, भय कातरः, डरा हुआ हो, भयभीत हो। और तो डरे हुए को भी डर करके बेचारा भयभीत हो करके यदि सो गया हो तो, और देखिए जनरली कोई जागेगा तो डरेगा नहीं भाई साहब, समझना इसको। बहुत बार आपने सपने में डरे होंगे, याद करिए, सपना देखे होंगे, आप डरे होंगे, आप रोए होंगे, आप बिलखे होंगे, आप चिल्लाए होंगे, तो आप उस समय भय कातर हैं। ऐसे में उसको जगा देना चाहिए, जगा दो, जग जाएगा। रात को 12 बजे 1 बजे जब आप चिल्ला रहे थे ऐसा करते हैं, उसको जगा दो, उसको जगा दो, उसका डर खत्म हो जाएगा। ये है भाई साहब चाणक्य की नीति। चाणक्य एक छोटी सी बात को भी बड़ी बात करते हैं। आप देखिए रात में जो जागरूक आदमी होगा, जो जगा हुआ होगा, वो जनरली डरेगा नहीं। भय कातरः, भय से आप भयभीत हो रहे हो, सोते हुए आप डर रहे हो, तो ये भय कातरः की बात क्या है? जब आप सोते हुए डरते हैं तो कोई सोते हुए डर रहा हो, हाथ पैर मार रहा हो, रो रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो उसको उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि सचमुच में आपको जगने पर होती है। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई आपको सपने में पीट रहा हो तो आपको दर्द उतना ही होता है जो रियल में पीटने पर होता है। हाँ या ना बताइए? आप उतना ही महसूस करते हैं भाई साहब, उतना ही प्यार महसूस करते हैं। छोटा उपध्याय चाहे सपने में ही सही, जब आप किसी को गले लगाते हैं तो उतनी फीलिंग आती है जितनी आप रियल में लगाते होंगे। बोलो हाँ या ना? उस आनंद की अनुभूति, वो चाहे प्रेम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे भय की हो, चाहे डर की हो, किसी भी अनुभूति को जब आप सपने में कर रहे होते हैं तो हकीकत में हो रही होती है। हाँ या ना बताओ? तो वो ये नहीं बताए कि प्रेमातुरा, जब प्रेमातुर हो तो जगा देना चाहिए ना। यदि सपने में सोया है और प्रेम में खोया है तो जगाओ मत, कम से कम रियल में तो प्रेम मिला नहीं उसको, तो सपने में ही मिल जाए। वैसे तो वो गले लगा नहीं पाया कभी उसको, अपनी वाली को, जिसको सपने में देखता है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो बीत जाए रुत मस्तानी कब आएगी, तो सपने में मिल जाए, सपने में ही आके दिख जाए, यही बहुत बड़ी बात है। यक्ष तो हमारा कहता है कि नींद नहीं आती, सपने में भी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो ये क्रूर विधाता सोने नहीं देता, आंखों में आंसू आ जाता है तो मैं तुम्हें सपने में भी नहीं देख पाता। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ प्रेम आतुरा नहीं कहा, भय कातरा। लेकिन जब आप सो रहे हो और सपना देख करके डर रहे हो, ऐसे डरे हुए को जगा देना चाहिए, ऐसे डरे हुए व्यक्ति को जगा देना चाहिए। तब चाणक्य की नीति आपके जीवन में हर पग, हर पल, हर समय, हर साथ देती है, जब आप ये जान पाते हैं ये कितनी बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं। तो देखिए, विद्यार्थी 1 हो गया, सेवक 2 हो गया, पांथा 3 हो गया, क्षुधार्ता 4 हो गया, भयकातरा 5 हो गया, और भांडारी और प्रतिहारी 7 हो गया। प्रतिहारी कहते हैं जो द्वारपाल होते हैं, जिनको गेट कीपर कहते हैं, जिनको मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, वॉचमैन कहते हैं। भाई साहब, वॉचमैन सो जाएगा, रात में ड्यूटी है वॉचमैन की, यदि वो सो जाएगा तो चोरी हो सकती है। जिसके द्वार पर वो द्वारपाल है, प्रतिहारी है, जिसको जो है संरक्षण का दायित्व मिला है, यदि वही सो जाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी जीविका चली जाएगी। उसका अधिकारी देख लेगा तो उसको गाली देगा, गलौज देगा, मार देगा, पीट देगा, नौकरी से भी निकाल सकता है। तो प्रतिहारी यदि सो रहा हो, द्वारपाल यानी वॉचमैन सो रहा हो, सिक्योरिटी गार्ड सो रहा हो, तो उसको जगा देना चाहिए कि भाई साहब आप ड्यूटी में हैं, जग जाओ, वरना आपका अधिकारी आएगा तो आपको रगड़ देगा, गरिया देगा, बिगड़ देगा, डांट देगा। तो आप उसके साथ हित कर रहे हैं, आप उसका कल्याण कर रहे हैं, आप प्रतिहारी को जगा के उसका कल्याण कर रहे हैं। और आप भांडारी, जो भंडार का प्रमुख है, जो भंडार का अधिकारी है, जहाँ पर भंडार रखे हों, वो चाहे शस्त्र का भंडार हो, चाहे भोजन का भंडार हो, चाहे धन का भंडार हो, चाहे कोष का भंडार हो, कोई भी भांडारी जो है, जो भंडार का रक्षक है, भंडार का अधिकारी, वो सो जाएगा ना तो भंडार खाली हो सकता है। भाई साहब, भंडार खाली हो सकता है। इसीलिए देखिए, हमारे यहाँ का भंडारी जब भी सोता है ना तो किचन में ताला लगा के सोता है, और जहाँ सोता है ताला भी लगाता है, और वहीं दरवाजे के सामने खटिया भी बिछाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ बड्डे सांड रहते हैं, ये कभी भी घुस सकते हैं, हमला कर सकते हैं, और उसका हमारा पूरा भंडार खाली कर सकते हैं। इसलिए हमारा भंडारी एकदम ताला लगा के सोता है, और ताला भर नहीं लगाता, ताला लगाता है, उसी पर खटिया भी लगाता है कि पहले मान लो ताला तोड़ोगे, खट पिट करोगे तो मैं जग जाऊंगा। है, इतना तत्पर भंडारी है। रात ही में सोता है, वो दिन भर तो सोता ही नहीं। आप देखें, भंडारी भी यदि भंडार कक्ष में सारा सामान रखा है, या धन रखा है, रुपया पैसा रखा है, कोष रखा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जहाँ रखे हैं, ऐसे भंडार कक्ष के भंडारी को यदि सो रहा हो दिन में, माने अब 24 घंटा नहीं कि 8 घंटा तो रात में सोएगा ही सुरक्षा करके, पर जिस समय वो ड्यूटी में है, जिस समय भंडार की रक्षा कर रहा है, जिस समय उसे भंडार में
सुरक्षा का दायित्व मिला है, ऐसे समय में सो रहा हो तो जगा देना चाहिए। इसीलिए देखिए प्रतिहारी की 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बाद बदल दिए जाते हैं, भंडारी बदल दिए जाते हैं कि भाई साहब आपकी ड्यूटी इतनी है, अब आप जाइए, दूसरा आएगा। पर ड्यूटी के दौरान यदि प्रतिहारी सो रहा हो तो जगा देना चाहिए, भंडारी सो रहा हो तो जगा देना चाहिए। सोता हुआ यदि कोई आदमी भय कातर है, भय विह्वल है तो जगा देना चाहिए। भूखा आदमी कोई भूखा होकर के भूखे पेट सो गया हो तो जगा के भोजन करा देना चाहिए। विद्यार्थी यदि सो रहा हो, विद्यार्थी यदि खाएगा चाँप के, यहाँ का विद्यार्थी सो जाएगा है। जब उसको पढ़ना चाहिए तो उसको भाई साहब जगा देना चाहिए कि भाई साहब उठो, आप पढ़ने आए हो, आप विद्यार्थी हो। और इन विद्यार्थियों को जगाने के लिए सबसे 7 लोगों में नंबर 1 पर विद्यार्थी को चाणक्य ने रखा, नंबर 1 पर। इसीलिए श्लोक मुझे बहुत पसंद आया। जब मैं चाणक्य नीति का अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि अपने चाणक्य बैच में जो मैं एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ाता हूँ, कौन सा श्लोक पढ़ाऊँ। सारे श्लोक नहीं लेता हूँ, पर कुछ छठे छठाई श्लोक जो शिक्षक से जुड़े होते हैं, जो विद्यार्थी से जुड़े होते हैं, जो विद्या अध्ययन से जुड़े होते हैं, जो विद्वानों से जुड़े होते हैं, ऐसे श्लोकों को लेकर के मैं प्रतिदिन आपके सामने आता हूं। और ये मैं पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं। इसलिए समझता हूं कि भाई साहब विद्यार्थी को पता चले कि हमको सोना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। सर्वक भूषण में वो औकात नहीं है कि सोते हुए को पढ़ा लें, पर जगते हुए को कोई शिक्षक पढ़ा सकता है। बोलो हाँ या ना। और जिस दिन रियली आप जग जाओगे, सचमुच आप जग जाओगे, भीतर से जग जाओगे, सोना सिर्फ आंखों का बंद करना पर नहीं होता, जगते हुए भी लोग सोते रहते हैं, जगते हैं फिर भी सोते रहते हैं। जो जागरूक नहीं है, जो अपने करियर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कृत के प्रति, अपनी भाषा के प्रति जागरूक नहीं, वो जागते हुए भी सो रहे हैं। तो ऐसे जागते हुए को भी जगाना बहुत कठिन काम होता है। भाई साहब किसी को जगा के भाई साहब जग जाओ, तो ये तो कहेगा कि हम तो जग रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि हम सो रहे होते। बोलिए, पर जो जगता हुआ सो रहा है, जो जगता हुआ सो रहा है, जाग रहे हैं और फोन गर्लफ्रेंड से लेकर बतिया रहे हैं, वीडियो कॉल में बतिया रहे हैं। हमें वीडियो कॉल से आपको दिक्कत नहीं है, पर आप अपने कैरियर के प्रति सो रहे हैं, आप अपने जीवन के प्रति सो रहे हैं, आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी के प्रति सो रहे हैं। और जब तक आप सोते रहेंगे तब तक कोई आपको जगा नहीं सकता, आपको कुछ दे नहीं सकता। सोता हुआ आदमी ना कुछ ले सकता है ना कुछ ग्रहण कर सकता है। तो जगता हुआ सोना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सबसे पहले 7 सोने वालों को जगा दें। तो मैं भाई साहब जितने लोग देख रहे हैं वो लोग भी यदि जगते हुए, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट्स पे कमेंट्स करते रहते हैं। मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ, कमेंटे में बिजी हैं। और रागिनी जी आपका नंबर क्या है, आप कहाँ से आई हैं, प्रियंका जी आप कहाँ से आई हैं, अच्छा आप रोज़ पढ़ती हैं, कितने बजे आ जाती हैं। हमारे पढ़ाने से उनको कोई मतलब है नहीं, उनको प्रियंका से मतलब है, उनको रागिनी से मतलब। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो बैठे तो यहाँ हैं पर सो रहे हैं, उनको तुम्हारे कमेंट्स से ज़्यादा मतलब है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं इसीलिए कमेंट्स नहीं देखता और ना कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ। हम तो कंसंट्रेट करते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने पर। हम तुम्हें देखें कि हम अपनी संस्कृत को देखें, हम चाणक्य को देखें कि हम व्याकरण को देखें, पाणिनि पतंजलि कात्यायन को देखें कि सूत्रों को देखें, कि बाबूराम सक्सेना को देखें, कि तुम्हारे कैरियर को देखें। इसलिए मैं तुम्हारी लिखी हुई चीज़ें और तुम्हारे कमेंट्स को ज़्यादा नहीं ले पाता। मानता हूँ हो सकता है ये मेरा व्यवहारिक दोष हो, पर इस व्यवहारिक दोष को भी, आप कहते हैं ना कि छोटी मोटी गलतियाँ जब आपके हित के लिए हो, हम यदि इधर पढ़ाने पर फोकस ना कर पाएँ तो हमारा पढ़ाना अच्छा नहीं, हम खुद से संतुष्ट नहीं होते। और जब तक हम खुद से संतुष्ट नहीं होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ही दो लेकिन अच्छा दो, थोड़ा ही पढ़ाओ लेकिन अच्छा पढ़ाओ। तो भाई साहब ये श्लोक आपको देता हूँ, इस श्लोक को जिंदगी भर ध्यान रखना। चाणक्य बैच में ये जो शुरुआत का प्रसाद है, इसको समझना कि ये आपके ज़िंदगी के लिए ना, जो आप गाड़ी चलती है ना उसकी ग्रीसिंग है। ये दिखती तो नहीं लेकिन अंदर अंदर लगती है ताकि आप घिसते नहीं हैं। तो जब जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं, जब जब आपको कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तनाव हो, तो फिर चाणक्य की शरण में जाना चाहिए। समझिएगा, आप चाणक्य बनकर चाणक्य बैच को पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य बनकर, तो चाणक्य की तरह ही आपका मार्गदर्शन हर तरह करते रहे। अब चाणक्य तो नहीं है पर चाणक्य की नीतियाँ तो हैं, चाणक्य की बातें तो हैं, चाणक्य के श्लोक तो हैं। तो मैं भी चंद्रगुप्त मौर्य बन करके ही पढ़ता हूँ चाणक्य को। और मैं भी आपसे ये चाहूँगा कि भाई साहब चाणक्य की हर बातों को, चाणक्य नीति की हर बातों को ये मान करके पढ़ा जाए कि मानो चाणक्य आपको कह रहे हैं। अब चाणक्य कहने तो नहीं है, इसीलिए मैं देखिए इनकी फोटो लगा के रखता हूँ कि भाई साहब ये बात मेरी नहीं है, चाणक्य की, इनकी तो सुनो, इनकी तो सुनो। तब फिर एक बार और श्लोक को पढ़ करके आगे हम लोग बढ़ेंगे।
बोले विद्यार्थी सेवकः पान्था, विद्यार्थी सेवकः पान्था, क्षुधार्तो भयकातरः, क्षुधार्तो भयकातरः, भाण्डारी प्रतिहारी च, भाण्डारी प्रतिहारी च, सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्, सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। सप्त माने सात, सुप्तान माने सोए हुए को, प्रबोधयेत् माने जगा देना चाहिए। एकदम श्लोक नॉर्मल है, सरल है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, कहीं पर नमक मिर्चा लगा करके कोई अर्थ नहीं होता है, सीधी सीधी बात है। सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्, सात सोए हुए को आपको जगा देना चाहिए। पहला है विद्यार्थी, दूसरा है सेवक यानी नौकर, तीसरा है पथिक यानी मुसाफिर, और चौथा है भूखा हुआ कोई व्यक्ति, पांचवा है डरा हुआ, सोते समय जो डर जाते हैं, और पांचवा हो गया ना, ये पांचवा हो गया, छठवां हो गया आपका भंडारी, और सातवां हो गया प्रतिहारी यानी द्वारपाल। इन सात लोगों को यदि वो दिन में सो रहे हों, अपनी ड्यूटी के दौरान सो रहे हों, अपने कर्म के दौरान सो रहे हों, तो जगा देना चाहिए। होता क्या है, विद्यार्थी आजकल रात भर जागता है, दिन भर सोता है, एकदम उल्टा सिस्टम होता है। रात में द्वारपाल को जागना चाहिए, भंडारी इत्यादि अपने भंडार की सुरक्षा के लिए जागते हैं। विद्यार्थी को रात में सो करके दिन में सुबह 3 बजे 4 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं हर विद्यार्थी को जगाने आया हूं, चाणक्य के कहने से कि भाई साहब, विद्यार्थी यदि सो रहा है तो नंबर 1 पर यह सुतक्कड़ है। 7 सोने वाले को गिनती हुई तो चाणक्य ने नंबर 1 का सुतक्कड़ किसको कहा? विद्यार्थी को। और इस विद्यार्थी को जगा देना चाहिए। 2022 में यह बात 100% सच सी लगती है। 1-2% ही ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो भाई साहब सुबह सुबह अभी भी जिनके उठने का नियम हो। संस्कृत गंगा में जब लोग रहने आते हैं, जब उनको ये नियम बताया जाता है कि भाई साहब सुबह उठना है, तो बेचारों का मुंह गिर जाता है, जैसे लगता है कि इनकी मेहरारू भाग गई हो छोड़ के। है कितना उनका मैंने चेहरा इतना डाउन हो जाता है कि लगता है 4 बजे उठने को कह दिए तो जैसे नहीं, लोग कहते हैं कि माने पूरा उनका उत्साह जोश खत्म, लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा। तो कितना खतरनाक रोग है ये, कितनी। और उनको मोबाइल के लिए कह दो कि भाई साहब रात को 10 बजे के बाद मोबाइल रख दो, तो हाय राम, लगता है कि जैसे आपने इनको गोली मार दी। मोबाइल रखने को कहो, जल्दी सो जाने को कहो, 4 बजे 5 बजे उठ जाने को कहो, बड़ा कष्ट होता है। बाद में हमने सोचा कि भाई साहब इनको इनकी ही स्थिति में छोड़ दिया जाए, पर आज चाणक्य के बहाने कहने का मौका मिला तो मैं फिर से कह दूं, चाहे वो हमारे यहाँ रहने वाले यानी संस्कृत गंगा में पल रहे विद्यार्थी हों, और चाहे हमें सुन रहे आप सब हों, भाई साहब यदि ये जीवन में उतार पाएँ तो बहुत बड़ा काम होगा। और संस्कृत पढ़ने वाला यदि सोता रहा तो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने को विदा लेता हूँ।